हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BKD एग्ज़ाम अपडेट्स में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए जो DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, DFCCIL 2023 हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वीडियो में। तो अगर आप भी DFCCIL 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलता रहता है। अगर DFCCIL 2023 को लेकर कोई भी अपडेट आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आप तक तुरंत वीडियो पहुंच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। जी हाँ दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1925। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और अगर आपको ये आंसर पता था तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो है देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए वायुसेना, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी नौ परिवहन सेवा। दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी रेलवे। जहाँ दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेलवे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे देश में माल परिवहन के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है वो रेलवे है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है DFCCIL का स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2009 या फिर ऑप्शन डी 2006। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2000 से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है वो है DFCCIL का मुख्यालय कहाँ है। जहाँ दोस्तों DFCCIL का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी राजस्थान। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। DFCCIL का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा, प्रश्न 4 का जो सही आंसर होगा DFCCIL का मुख्यालय कहाँ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। बताइए दोस्तों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, देखिए निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बेम्बानाड़ झील। ठीक है, बेम्बानाड़ झील इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर 6 नंबर जो प्रश्न है वो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। ऑप्शन में से बताइए सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन, ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डलहौजी। जहाँ दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपडेट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया।
रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1924 या फिर ऑप्शन डी 1935। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको आंसर आता हो, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1924, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है वो है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में आरंभ की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन में से बताइए कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भटिंडा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। आंसर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे आंसर आता, मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता था। आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता था तो बता दें कि 9 नंबर का जो प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मथुरा। जी हाँ दोस्तों, सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए कपूरथला, बी वाराणसी, सी बेंगलोर या फिर डी रायबरेली। बताइए निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे इस प्रश्न का आंसर पता था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलोर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है निम्न में से? तो बेंगलोर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ये थोड़ा धुंधला है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा प्रश्न क्या है। डैश का अर्थ विभिन्न इनपुटों को आउटपुट में बदलना है जिससे इनपुट की वांछित संतोषजनक क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, ये थोड़ा जो प्रश्न है ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो निम्न में से आंसर भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन है एक दिया गया है विपणन, 2 विक्रय, 3 उत्पादन, 4 ऑप्शन दिया गया है अधिप्राप्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन से उत्पादन। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही अपडेट वीडियो के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। 12 नंबर जो प्रश्न है वो है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है निम्न में से? बताइए दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम का तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ आंसर पता है, मुझे पता है आंसर। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि 12 नंबर का प्रश्न जो है इसका आंसर निम्न में से ये होगा। तो निम्न ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको बता दें कि आंसर जो सही होगा 12 नंबर प्रश्न का कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर। जहाँ दोस्तों गोरखपुर में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये प्रश्न भी थोड़ा धुंधला है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी संप्रीत माल ढुलाई गलियारा वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। इसमें आपको आंसर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन सुना ध्यान से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उसी प्रकार है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, अब ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन रेल के बुनियादी ढांचे की क्षमता को
बनाता है और बढ़ाता है? निम्न में से कौन बुनियादी ढांचे की क्षमता को बनाता है और बढ़ाता है? एक है वर्ण स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, 2 मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, 3 रेल भूमि प्राधिकरण रेल, और 4 जो है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ग्रीन में दिख रहा है आपको आंसर 4 होगा। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है 15 नंबर जो प्रश्न है वो है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा कोलकाता। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अपडेट वीडियो के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों DFCCL का फुल फॉर्म यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा सही है। तो आप यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि ये सही है। आप अपने आँखों में छाप लीजिए, ठीक है, छाप बैठा लीजिए कि हाँ ये है। थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में, आप ध्यान रखिएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, DFCCL का सही फुल फॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न थोड़ा धुंधला है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DFCCIL को कब निगमित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2006। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न उसी प्रकार है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पूर्वी गलियारा ईस्टर्न कॉरिडोर में डैश के बीच 126 किलोमीटर का विद्युतीकृत डबल लाइन खंड चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 मुगलसराय और सोननगर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 19 नंबर जो प्रश्न है वो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूर्व मध्य। ठीक है, रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाजीपुर। यहाँ दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, BKD एग्ज़ाम अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एग्ज़ाम से जुड़ी सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो 20 नंबर प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है वो है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली गई? यहाँ पर बात चली गई यानी कि सर्वप्रथम AC रेल किन 2 शहरों के बीच चली गई? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। ठीक है, जिसका कमेंट सही आएगा उसका कमेंट लाइक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर सही होगा उसे लाइक कर दिया जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और कमेंट के ज़रिए भी आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो हो सके तो आप कमेंट में बताइए आंसर कि सही आंसर क्या होगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।